जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको वैशाख माध्यमिक का 20वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें सृष्टि काल तथा मुक्ति काल एवं भगवत धर्म का वर्णन किया गया है। व्यास कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, परंतु इन सबका स्वभाव समान क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप विस्तार पूर्वक बताइए। यह सुनकर शंख मुनि कहने लगे, संसार में रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण धर्म कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त यह पाप पुण्य दोनों करते हैं, जिससे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर हृदयी होते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच पर्यंत सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सतगुण के कर्म करते हैं। वे धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं। ऐसे ओजस्वी उधर लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। उसी कारण ऊंच नीच कर्म करने से कभी सुख कभी दुख का अभाव पाते हैं। लेकिन प्रकृतिस्थ जीव इन तीनों गुणों से बंधे हैं। प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्यास कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल, अनंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है, और इन तीनों काल की मर्यादा कितनी है? शंख मुनि बोले, 4 सहस्त्र युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो दिन रात मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 अयन का एक वर्ष होता है, और ऐसे 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक कल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा वेद वेताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी तरह 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। उन प्रलयों की उतनी अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वः तीनों का लय होता है, जिसमें चेतन जीवों का ही नाश होता है, परंतु लोक के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में पूर्वतः जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्यास, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। केवल सत्यलोक रह जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता, मुनि तथा सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी की सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। वे ऋषि, देव, पृथलोक और वर्ण धर्मों सहित 4 वर्णों का अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी भगवान विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। इस प्रकार और बहुत से देवता ऋषि कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी द्वारा फिर से उत्पन्न होते हैं। और जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा, साधु तथा सिद्धि प्राप्त वाले ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे सब अपने अपने कर्मानुसार वैसे वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं, और अपने स्थान में जाकर अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टिकाल और मुक्तिकाल का वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है।
निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछ लोगों के सृजन की इच्छा होती है। तब सब लोगों और अनेक जीव समुदायों को अपने उदर में रखते हुए इनमें से कितने सृजन योग्य हैं, कितने मुक्त हैं और कितने ऐसे हैं जिनका लिंग देह छूट गया है, वे सुप्त हैं, संसार में स्थित हैं तथा तमोगुण युक्त हैं, और ऐसे भी हैं जिनके पूर्व कल्प में लिंग भंग हुए हैं। मानव पर्यंत जीव को जीवन मुक्त और मुक्तिगामी, जो पूर्व कल्प में विमुक्त ब्रह्मा से लेकर मनुष्य पर्यंत विष्णु की कुक्षी में समाविष्ट होकर भी ध्यानावस्थित रहे, वे उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभूषण गुण्य होकर व्यूह में स्थित वायुदेव द्वारा ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभू तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञानी रूपी स्वारूप्य मुक्ति देते हैं और किसी किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न रूप से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्तियों से विवाह करके महाविष्णु भगवान भिन्न भिन्न कर्म और आशय वाले लोकों की रचना करते हुए शक्तियों से युक्त स्वयं पूर्ण काम है। नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूअर्स संकर्षण द्वारा चराचर का नाश करते हुए यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक तथा योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याग ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं? किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? और व्याग के पूछने पर शंख मुनि बोले, जो शुद्ध चित्त से संतों का उपकारी, आनंदिक व निष्काम हो, लोक के प्रतिकूल न हो, हरि स्मरण में मन लगाने वाला, ममताहीन सदाचारी है, जिनका भेद शास्त्र, गुरु, साधु, शुभ कर्म में विश्वास है और विष्णु भक्त है, वे ही सात्विक धर्म हैं। वर्णाश्रम के विभाग से धर्म 4 प्रकार के हैं और प्रत्येक धर्म नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य इन भेदों से 3 प्रकार के हैं। जब वे भगवान के अर्पण किए जाते हैं तो वे ही सतोगुण युक्त भागवत धर्म है। किसी कामना के निमित्त अन्य किसी देवता के अर्पण करने से वो रजिगुणी हो जाते हैं। राक्षस, पिशाच आदि निष्ठुर देवताओं का पूजन तथा हिंसा आदि निंदित कर्म ही तमोगुणी हैं। सतोगुणी लोगों के सद्धर्म ही भागवत धर्म है। जिनकी जीव व मन भागवत स्मरण में हो, ध्यान चरणों में हो, जो सदाचारी, परोपकारी, ममता रहित हो, जिसका शास्त्र, गुरु, साधु, कर्म, श्रुति, स्मृति में विश्वास हो, सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना आदि, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे उत्तम स्त्री नपुंसक का कुछ नहीं कर सकती। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो धर्म किए जाते हैं वे ही भागवत धर्म है। इस लोक और परलोक में सुख देने वाले बहुत से धर्म हैं, परंतु क्षीर सागर में सबके हित के लिए जैसे दही में से मक्खन निकाल लेते हैं, वैसे ही लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छत्री, जूता, कड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गौरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ता के थके हुए ब्राह्मण आदि के लिए चरण धोना, पंखा से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी आदि का दान करना तथा रसायन का दान करना और पितृश्वरों के निर्मित तर्पण करना। तेल उपटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करे। घिया, गाजर, लहसुन, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफल, सिंगाड़ा, लेसोड़ा का सेवन वैशाख में भूल करके भी नहीं करे, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करे और व्रत के समाप्त होने पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाकर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके
तथा पूजन आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणाम सहित प्रतिमा अर्पण करे। वैशाख सुदी द्वादशी को जूता और छतरी का दान देकर ब्राह्मणों को जिमा कर ठंडा जल, दही, अन्न, तांबुल दक्षिणा देकर कहे कि हे मैं धर्मराज के निमित्त दान करता हूँ, यमराज मुझ पर प्रसन्न हो। फिर अपसभ्य होकर गोत्र सहित उच्चारण करके दही और अन्य पितृश्वरों को तृप्ति अक्षय हो कहकर दे। फिर गुरु को दे। तत्पश्चात विष्णु के लिए जल और कांसे के पात्र में दही, अन्न, दक्षिणा, तांबूल तथा फल रखकर कहे, हे विष्णु, मैं यह वैकुंठ प्राप्ति के लिए निमित्त दान करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। फिर श्रेष्ठ कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान करे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद कर विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतिदेव जी व्याग से वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, तब सबके देखते देखते वहां पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की खोतर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर दिव्य देह धारण कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहां बैठ गया। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।